हर हर महादेव। दोस्तों, हिंदू धर्म में रोज व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। जब प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष कहते हैं। ये भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ में पूजा की जाती है। अब क्या शनि प्रदोष जेठ मास में कृष्ण पक्ष के प्रदोष 24 मई को पड़ रहा है। दिन शनिवार है, इसलिए शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा। शनि प्रदोषवार के दिन यदि आप व्रत रहते हैं तो आप पूजा करें शंकर पार्वती जी के। उसके बाद कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा बिना सुने पूजा पूरी नहीं होती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आपके लाइक शेयर कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। इससे पता चलता है आपको मेरी वीडियो कैसी लगे। कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। यदि कुछ पूछना भी हो तो कमेंट करके ज़रूर से पूछें, मैं उसका उत्तर ज़रूर से दूँगी। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हम आपको सुनाते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। हर हर महादेव। गर्गाचार्य ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसका लेकर वह घर आ गया। प्रसन्न हो माता ने कहा कि माँ, ये धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देकर आश्चर्यचकित हुई और साथ में शिव की महिमा का वर्णन किया और बहुत खुश हुई कि आज मेरी भगवान शिव ने सुन लिया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, ये धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस प्रदोष व्रत के उससे प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया। बोला, पूज्य, ये धन आपके पुत्र का ही है। माँ इसका अधिकारी नहीं हूँ, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कह वह राजपूत शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों को प्रदेश भ्रमण को विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं की क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इसके आगे नहीं जाना। इतना वह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहाँ एक स्त्री अति सुंदर थी। सुंदरी राजकुमार को देखकर बहुत मोहित हो गई और राजपूत के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहाँ जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है। उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है, इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ। उसने बहाना बनाया। ये सुन सभी सखियों दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा उसको। युवती बोली, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? आपका क्या नाम है? राजकुमार बोला,
मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रुविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है, आप मुझ पर मोहित हैं, विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार सुचिगंध को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमार को देखकर आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राजविहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राजा, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपूत अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज का सुख भोगने लगा। ये थी प्रदोष व्रत की महिमा। भगवान शिव जैसे इनको दिया वैसे ही सबको दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। हर हर महादेव। राधे राधे।